नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कभी ना कभी हमें इस बारे में विचार जरूर आता है कि जीवन क्या है, मरने के बाद हम सबका क्या होगा, हमें परम आनंद की अनुभूति कब और कैसे होगी, क्या संसार में केवल दुख ही दुख है, क्या जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जीवन कैसे और कब तक ये चक्र चलेगा, क्या है जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और मोक्ष, क्या है जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति का सरल तरीका, और इस पर विज्ञान क्या कहता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम निश्चित समय के लिए ही धरती पर आते हैं और उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए बहुत से लोग इच्छुक रहते हैं, क्योंकि आखिरकार मृत्यु तो सबको आनी है। सनातन धर्म में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और मोक्ष सबका पूरे विस्तार से विवरण है। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उसे यमदूत लेने आते हैं और फिर उसका हिसाब किताब होता है, जिसके अनुसार उसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। मनुष्य स्वर्ग और नरक भोगने के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है। यह अलग बात है कि उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलेगी या कोई और योनि, यह भी उसके कर्मों पर ही निर्धारित होता है। मनुष्य की योनि मिलना सबसे कठिन होता है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य की योनि पाने के लिए देवता भी विचलित रहते हैं, क्योंकि देवता का अर्थ होता है देने वाला। व देवता मनुष्य को देने के लिए विवश है। जैसे जल देवता सभी जल देकर सभी जीवों की प्यास बुझाते हैं, वायु देवता सभी जीवों को वायु देकर उनका जीवन चलाते हैं। कोई मनुष्य अगर किसी देवता को उनकी बताई गई विधियों द्वारा उन्हें प्रसन्न कर ले तो देवताओं को मनुष्य की इच्छा पूरा करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। देवताओं के पास न आने का अधिकार नहीं होता, इसलिए देवता भी मनुष्य की योनि पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, परंतु अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है। जब भी वह अवधि पूरी हो जाती है तो मनुष्य को फिर से धरती लोक पर किसी न किसी योनि में वापस भेज दिया जाता है, और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस चक्र के चलने से मनुष्य एक चक्र जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य धरती पर भेजा जाएगा तो उसे दुखों को भोगना ही पड़ेगा। दुख के बाद ही सुख आता है। अगर दुख ना हो तो सुख का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। स्वर्ग लोक में भी परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्ग लोक में मनुष्य को सभी प्रकार के हैं सुख, सुविधा, भोग सब कुछ मिलता है। परंतु आप कल्पना करके देखें कि अगर धरती लोक पर ही आप जो मांगे आपको तत्काल रूप से दे दिया जाए, जैसे अपने धन मांगा, आपको तत्काल ही धन मिल गया। आपने सुंदर, सुशील और गुणवान पत्नी मांगी, आपको आपकी कल्पना से भी अच्छी पत्नी तत्काल दे दी गई। अपने चरित्रवान और गुणवान बच्चे मांगे, आपके बच्चे तत्काल दे दिए थे। आप इन सब चीजों से कुछ ही समय में ऊब जाएंगे और सोचने लगेंगे अब जीवन में करने जैसा कुछ नहीं रहा, और अपने पहले के जीवन में लौटने की कल्पना करने लगेंगे जिसमें संघर्ष हो, क्योंकि उसी से जीवन में रस आता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोक में आप जो भी मांगते हैं आपको तत्काल ही दे दिया जाता है, जिससे आप निश्चित ही कुछ समय बाद ऊब जाते हैं। तो फिर सवाल आता है कि करें तो करें क्या। मित्रों, मनुष्य को मनुष्य की योनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिली है। सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में मनुष्य ही मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है जिस परमात्मा से आपकी आत्मा निकली है उसी परमात्मा में जाकर विलीन हो जाना, जिससे आप फिर से परमात्मा का हिस्सा बन जाते हैं। मोक्ष में ना ही जीवन है, ना ही मृत्यु, ना ही सुख है, ना ही दुख है, ना ही लोभ है और ना ही लालच है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आप फिर से परमात्मा का हिस्सा बन जाते हैं, यानी जहां से आपने शुरुआत करी थी आप वापस वहीं आ जाते हैं। मित्रों, विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, जिसे आज भी विज्ञान में आइंस्टीन के सबसे बड़े सिद्धांतों में पढ़ाया जाता है, कि ऊर्जा कभी भी बनाई नहीं जा सकती, ना ही नष्ट करी जा सकती, वह केवल अपना रूप परिवर्तित कर सकती है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। आत्मा अजर अमर है, यह तो बस शरीर है या नष्ट होता है। आत्मा तब तक दूसरे वस्त्र धारण करती रहती है जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। इसलिए मित्रों, हमें सबको मोक्ष पाने की चेष्टा करनी चाहिए।
मोक्ष पाने का सबसे सरलतम उपाय है। भगवान का नाम, कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कर लेता है। आप जिस भी भगवान नाम में आस्था रखते हैं, आपको उनका नाम निरंतर जाप करते रहना चाहिए। फिर चाहे आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, परंतु मन से भगवान नाम का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मित्रों, नाम जाप करने से आपको कुछ ही समय में इसके अद्भुत परिणाम आपके जीवन में अपने आप दिखने लग जाएंगे। आपको बस नाम जाप करते रहना है। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो भी आप अपना काम करते रहें और मन से भगवान नाम का स्मरण करते रहें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। भगवान नाम की महिमा कितनी बड़ी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप ही पाप करे थे, परंतु उसके घर में सभी लोग बहुत ही धार्मिक थे। एक बार उसे पापी व्यक्ति के घर में साधु महात्मा आए। पापी व्यक्ति के भाई को पता था कि अगर साधु महात्मा को मेरा भाई देख लेगा तो तुरंत ही उनसे झगड़ना शुरू कर देगा। इसलिए वह तुरंत गया और साधु महाराज के पैरों में लेटकर विनती करने लगा है और बोला, महाराज, मेरा भाई बहुत ही पापी किस्म का व्यक्ति है। वह साधु महात्माओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। इसके उलट वह उन्हें देखते ही क्रोधित हो जाता है। कृपया करके कुछ सुझाव दें ताकि इसका कल्याण हो सके। साधु ने पापी व्यक्ति के भाई से कहा, तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। जैसे ही साधु उस व्यक्ति के पास पहुंचे, तुरंत ही उस व्यक्ति ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब साधु महाराज ने उसके ऊपर चढ़कर उसके हाथ पैर बांध दिए और कहा कि अब मैं तुम्हें तभी आजाद करूंगा जब तुम अपने मुंह से राम नाम का उच्चारण करोगे। पापी व्यक्ति विवश हो गया और उसने हार कर राम नाम का एक बार उच्चारण कर दिया। इसके बाद साधु ने उसे आजाद कर दिया और साधु बोले, हो गया इसका कल्याण। कुछ समय बाद पापी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे यमलोक लेकर जाया गया। यमलोक में बातें चल रही थीं कि यह पापी व्यक्ति है और इसने जीवन भर केवल पाप ही करे हैं। इसे भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जाएंगी। तब उसे व्यक्ति को याद आया कि उसने एक बार अपने मुंह से राम नाम का उच्चारण किया था। उसने कहा कि मुझे इसका फल दिया जाए। केवल एक बार राम नाम लेने का महत्व किसी को नहीं पता था। इसलिए यमदूतों ने फैसला किया कि वह उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी के पास लेकर जाएंगे। ब्रह्मा जी से जब पूछा गया कि इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन में सिर्फ पाप ही पाप करे हैं, केवल एक बार राम नाम को उच्चारण किया है, तो एक बार राम नाम उच्चारण करने का क्या पुण्य होता है? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी के पास भी नहीं था, जिसके वजह से उसे व्यक्ति को विष्णु जी के दरबार में लेकर जाया गया। विष्णु जी भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। अंत में यह फैसला लिया गया कि स्वयं भगवान राम ही अपने एक बार नाम का उच्चारण का महत्व बता सकते हैं। उस पापी व्यक्ति को भगवान राम के समक्ष ले जाया गया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा गया कि हे भगवान, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप करे हैं, केवल एक बार आपका नाम का उच्चारण किया है, कृपया करके इसकी महत्वता बताएं। तब भगवान राम ने कहा कि एक बार राम नाम लेने का फल यह है कि इस व्यक्ति को ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मेरे दर्शन हो गए, जो कि बहुत दुर्लभ होते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति प्रभु के चरणों में लेट गया और अंत में उसका कल्याण हो गया। मित्रों, इस कहानी से हमें नाम जप की महिमा का वर्णन मिलता है। आप निरंतर ही नाम जाप करते रहें और आप देखेंगे कि आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। यह सरलतम तरीका है कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।